देखिए भाई, जो आपकी 5.3 जो एक्सरसाइज है, इसी के लिए WR हैमिल्टन ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। बात समझ में आ गई? मैंने बताया था आपको क्लास 10th में आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, और वो पढ़े थे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। किसमें पढ़े थे बॉस? पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, तो इसमें 3 कंडीशन थी आपके पास, मैंने लिखाई भी थी। और पहली कंडीशन थी आपकी बी स्क्वायर माइनस का 4AC ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन। और इसमें होता था, आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट रूट। क्या होता था भाई? डिफरेंट रूट। और एक कंडीशन और थी जिसका नाम था बी स्क्वायर माइनस का 4AC लेस देन 0। इसमें आंसर आता था नो रूट। बोलो कोई दिक्कत? और एक कंडीशन और थी जिसका नाम था बी स्क्वायर माइनस का 4AC इक्वल टू 0। इसका मतलब था इक्वल रूट। क्या नाम था इसका? वो, हाँ, तो अब बात क्या हुई, इसका तो आंसर हम निकाल लेते थे, इक्वल रूट आते थे, आंसर निकलता था। इसमें अलग अलग आंसर आते थे, निकल जाते थे। लेकिन बात आई, ये वाला जो आपका फंक्शन है जिसमें हमने डायरेक्ट बोल दिया नो रूट, मतलब एक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वाली बात WR हैमिल्टन को बुरी लगी थी। बात समझ में आ गई? बोलो। तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नाम निकाला आयोटा, और आयोटा इसी के लिए बनाया गया बेसिकली। बात समझ में आ गई? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया इन्होंने, और इन्होंने सॉल्यूशन करके बताया कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इस वाले केस को। तो जो केस आपने 10 तक सॉल्व नहीं किया, वो आपको इन्होंने सॉल्व करना सिखाया, कैसे सॉल्व होगा। तो बोलो सिखाएं फिर आगे काम। फटाफट पहले क्वेश्चन पे पहुंचो। हाँ, तो पहले क्वेश्चन पे जो सब क्वेश्चनों में सेम काम करना है। मैं अभी एक क्वेश्चन आपको अपनी मर्जी से कराता हूं, फिर आप मुझे बताना, मैं वही वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बोलो यस और नॉट। चलो पहले, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वाला क्यों नहीं करा रहा बताता हूं। मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा दूं। देखिए भाई, तो आपके पास पहला क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा, और आप बोलोगे समझ में आ गया हमारे खुद से। अगर आप फॉर्म की बात करें तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलो यस और नॉट, यही होती है ना। तो अब आपका क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूं पहले मैं, फर्स्ट वाला बताऊंगा क्यों नहीं करा रहा। फर्स्ट वाला तुम खुद से कर सकते हो। देखो भाई, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि प्रॉपरली फॉर्म पे बैठा हुआ है, और पहला वाला प्रॉपरली फॉर्म नहीं बनी हुई, इसलिए मैंने नहीं उठाया उस क्वेश्चन को। तो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, बताइए? 2 ना। अब x का कोफिशिएंट होता है b, तो x की वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है, जिसके इंटू में कुछ नहीं होता उसके इंटू में 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? b की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? c की वैल्यू कंस्टेंट को बोलते हैं, तो c 1 है हमारा, 1। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो समझ लो एक बार के लिए, छोटा सा पहला क्वेश्चन था आपका बॉस, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां पर क्या मिसिंग है, एक्स वाला फंक्शन मिसिंग हो रखा है यहां पर। तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी जिसके इंटू में कुछ नहीं होता उसके इंटू में 1 होता है। बी की वैल्यू है ही नहीं, एक्स की वैल्यू तो आप 0 मान लोगे। सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, बाकी काम सेम है जो इसका होगा। तो बोलो कर लोगे पहला क्वेश्चन भी, अगर मैं सेकंड सिखा दूं तो? ओके, तो इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि प्रॉपरली फॉर्म नहीं थी, इसलिए मैंने पहले सेकंड को कराया। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब मैंने कहा पहले चेकआउट कर लेते हैं कि अपनी जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से कम आएगा, यानी लेस देन आएगा, 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चलो करते हैं चेक। आओ, फॉर्मूला लगाया, बी की वैल्यू कितनी है भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 1। बोलो यहां तक डाउट है किसी को? तो एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, 4 दूनी 8, एकम 8, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 7। बोलो यहां तक डाउट है क्या? तो अब बताओ -7 क्या 0 से छोटा नहीं होता? बताइए।
तो अब इसी कंडीशन को आपने 10th क्लास में बोल दिया था नो रूट, बट अब हमारे को इसका काम सीखना पड़ेगा। तो क्या काम है, तो आओ फटाफट से। तो फॉर्मूला होता था रूट निकालने का, एक्स बराबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। किस किसने पढ़ा ये फॉर्मूला? पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो वेरी गुड, तो x बराबर b की वैल्यू डालो, तो माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस, यहां आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, देखो कितनी निकाली है, बोलो -7। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 2। कोई दिक्कत बताइए, कोई डाउट? हेलो, गुड। अब यहां कितना आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, इसको √7 इंटू में √-1, क्योंकि दोनों नंबर रूट के हैं, दोनों इरेशनल हैं, रूट से रेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 -7। बोलो लिख सकता हूं क्या ऐसा? और नीचे 2 2 जा 4, कोई दिक्कत बताइए? गुड। मैंने बताया था कि रूट वाले से रूट वाला मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर हैं। अगर देखो सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा -7, रूट को रूट से इंटू कराओगे रूट ही रहेगा, और 7 1 जा 7 तो माइनस का 7। ठीक है रोहन? अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को यहीं पर तो हैमिल्टन ने यूज करा था इसको। देखो कैसा है, आपको मैंने सिखाया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बताओ। तो अगर मैं यहां से, हाँ अगर मैं यहां से आयोटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगी, इस स्क्वायर को भेजोगे वहां पर तो क्या बन जाएगा, -√1। बोलो कोई दिक्कत? तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा ताकि मैं इसकी जगह आयोटा लिख सकूं, और आयोटा से ही तो इन्होंने ठीक कर दिया था इस वाली फॉर्म को जो गलत हो रही थी फॉर्म, नो रूट वाली। बोलो क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7, इसकी जगह आ जाएगा बॉस आयोटा, कोई दिक्कत? और डिवाइड में 4, कोई दिक्कत? तो चेक कर आओ, आपके बुक के पीछे आंसर होगा, ये लिखा होगा, चेक करो, ये आंसर लिखा हुआ है क्या आपके बुक के पीछे, फटाफट चेक करो। हाँ देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बॉस, -1 होती है। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, √-1, और √-1 को मैंने आपने यहां पर सेपरेट कर लिया था, इसकी जगह क्या मैं आयोटा लिख सकता हूं, बताइए? तो इसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया और आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? बाकी जगह सेम है पूरा, खाली -√1 की जगह आयोटा आया है, कोई दिक्कत? साहिल, साहिल ठीक, तो फटाफट से इसका फोटो ले लो, और अब मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फटाफट बताओ और कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। हाँ हाँ दोनों बताओ, कौन सा कूल होकर बताओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करा दूंगा, बताइए। किसमें? फर्स्ट में जीरो की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया था कि फॉर्म देखो, फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर के आगे वाला कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लोगे, ए को A1 आ गया, सही है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में तो 1 हो जाएगा, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसको कुछ भी, उसका क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। बोलो यस और नॉट? और एक्स वाले फंक्शन के आगे होता है बी, तो एक्स वाला फंक्शन देखो पहले क्वेश्चन में है, तो नहीं है तो फिर जो चीज है ही नहीं उसको तुम जीरो मान लोगे, तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बी की जगह जीरो लिख देना। क्लियर है? और कंस्टेंट सी होता है कंस्टेंट, और सी की वैल्यू कितनी है 3, तो सी हो जाएगा 3। अब बाकी यही काम है, कोई दिक्कत? अब बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है इन सब में से, वही क्वेश्चन मैं करा देता हूं, और आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर, अगले एक्सरसाइज की ओर। जल्दी बताइए कौन सा कराऊं, सोच लो। 8, चलो आओ 8 का, चलो 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 8 कर लेते हैं। मैं को बता था रूट से बच्चे डर जाते हैं,
तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं एक बार और खुशी तुम्हारे मन में कोई सा नहीं है और वंशिका 10 10 10। चलो ठीक है, पहले देखो फटाफट से इसका फोटो ले लिया था। चलो, मेरे को लगा कहीं बातों बातों में इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए होगे। आइए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 लिखता हूं मैं। एक बच्चा क्वेश्चन बोल दो, बोलो बॉस। √3x² माइनस √2x प्लस 3 √3 है इक्वल टू 0। ओके, 3 √3। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है और आपको बोला गया इसको बना के दिखाइए, सॉल्व करो इसको। कौन सी फॉर्म में? आयोटा की फॉर्म में। तो मैंने कहा पहले चेकआउट कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी है जो एक्स के आगे होता है, तो कितना है √3। कोई दिक्कत भाई? बी की वैल्यू जो एक्स के आगे होता है माइनस का √2, फिर सी कंस्टेंट तो 3 √3। बोलो साहिल, कोई डाउट है क्या? रोहन और वंशिका एंड खुशी, चलिए आगे बढ़ जाओ। अब मैंने कहा फॉर्मूला होता है अपना b² माइनस का 4ac लेस देन 0। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई बताइए? तो मैंने कहा b क्या वैल्यू है, माइनस का √2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है √3 इंटू सी कितना है 3 √3। बोलो कोई डाउट? अब माइनस, हाँ सही है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो आएगा प्लस, स्क्वायर से कट जाएगा रूट तो आंसर आएगा 2। 3 3 जा 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3। तो 3 और एक 3 ये रहा बाहर वाला और एक 4 ये रहा। बताओ ये समझ में आया कैसे करा? गुड। देखो देखो भाई ये कैसे करा मैंने, सुनो। मैंने कहा ये 4 का 4 एज इट इज, ये 3 का 3 एज इट इज, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करा हुआ तो कितना आएगा √9 और 9 का रूट क्या होता है बॉस 3। तो कोई दिक्कत? यही तो लिखा था मैंने, 4 4 तिया 12 दिया, 4 तिया 12 दिया 36 और 36 में से 2 गया तो कितना आएगा माइनस का 34। यही बोल लेते क्या खुशी? अब बताओ मुझे, क्या माइनस का 34 0 से छोटा नहीं होता? तो ये भी कंडीशन उसी में आ गई 9 रूट में। और सारे क्वेश्चन आपके यही बनेंगे जो नेगेटिव आ रहे होंगे, तभी तो ये चैप्टर आया है कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर, ठीक है भाई। अब आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बोलो कोई दिक्कत? आइए फिर आगे। अब देखो b की वैल्यू कितनी है माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का √2। कोई दिक्कत? प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली माइनस का 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है √3। कोई दिक्कत है? बोलो वैल्यू पुटअप में। माइनस माइनस प्लस तो प्लस का √2 प्लस माइनस, फिर इसको लिख सकता हूं क्या मैं 34 इंटू में माइनस का 1, ये आ जाएगा 2√3। ये 2 बिना रूट का है रेशनल और ये इरेशनल, कभी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे तो 2 बाहर आ जाएगा √3 अंदर। कोई डाउट है बताओ इस वाले स्टेप में? गुड। साहिल चलो भाई आगे बढ़ जाओ। अब मैंने सॉल्व कर दिया। आप जानते हो कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो क्या मैं इस √-1 की जगह आयोटा लिख सकता हूं क्या बताइए? तो √2 प्लस माइनस 34 इंटू में आयोटा डिवाइडेड बाय 2√3। चेक कर लो एक बच्चा, आंसर ये होगा। चेक करो फटाफट से, एक बच्चा आंसर चेक करो। समझ में आया सबको? कोई डाउट है किसी का?
वेरी गुड। खुशी, साहिल, साहिल कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। अब बताओ कोई और क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? कौन सा? ओके चलो फटाफट 10 निकालो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 10th वाला, फटाफट देखिए। 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन में √2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। बताओ क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, चेकआउट कर लो। अब एक ही वैल्यू, मैंने कहा एक्स स्क्वायर क्या कुछ भी नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1। बी की वैल्यू, इसका कुछ नहीं है 1 और नीचे √2, तो बी की वैल्यू हो गई 1/√2। सी की वैल्यू 1। कोई डाउट है एबीसी की वैल्यू में किसी को? गुड। अब आप जानते हो फॉर्मूला होता है आपका p² - 4ac, यस और नॉट? तो b² - 4ac लेस देन 0। चलो भाई चेक कर लेते हैं, आओ। तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 1। कोई दिक्कत पुटअप में? एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, स्क्वायर से कट जाएगा रूट तो आएगा 2, 4 एकम 4। इसका ले लिया एलसीएम 1 लगा के नीचे, तो एलसीएम आएगा 2 1 2 4 जा 8। आंसर इज माइनस का 7/2। कोई डाउट? तो अब मुझे बताओ माइनस का 7/2 क्या छोटा नहीं होता 0 से? तो अब आपको बोलेंगे, अब आगे सुनो, आपका फॉर्मूला लगेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कोई दिक्कत? चलो भाई -b, तो -1 अपॉन में √2 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने? माइनस का 7/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। कोई दिक्कत बताइए? आगे देखो, अब आगे मैंने बोला क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 1/√2 प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूं क्या मैं 7/2 अंडर रूट में -1 और डिवाइडेड बाय 2 बन जा 2। कोई दिक्कत? चेक कर लो। अब आप जानते हो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। पुटअप करोगे तो आंसर आएगा 1/√2 माइनस का प्लस माइनस 7/2 इंटू में आयोटा डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो एक बच्चा आंसर। इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर रखा होगा उन्होंने और सॉल्व करके रिजल्ट आ रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। सही है, वेरी गुड। समझ में आया? वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है? बताइए, लड़कियों और लड़कों दोनों में से कोई भी किसी को कराना हो कि रोहन का पसंद का करा दिया, मेरे पसंद का नहीं कराया। बताइए। वेरी गुड। कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, हो जाएगी क्या ये वाली पूरी एक्सरसाइज? गुड।